नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। अभी हमारी मौजूदगी रौगनी डेहट पंचायत में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन स्वराज के चुनाव प्रमंडल अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्र जी हैं, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे और आप सभी के साथ जानकारी साझा करेंगे। अभी आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि हाल में ही जन स्वराज पार्टी आने से पहले अपनी घोषणाएं पत्र जारी किया था। उसके बाद घोषणा पत्र में उन्होंने 5 मांग जो रखे थे, उस मांगों को अब गारंटी कार्ड के तौर पे दे रहे हैं। इसी संदर्भ में हम बातचीत करेंगे अनिल मिश्रा जी से। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो गारंटी कार्ड दी जा रही है जन स्वराज के तरफ से, तो क्या लग रहा है अगर जन स्वराज की जो सरकार बनेगी तो जो गारंटी कार्ड जो जनता बनवा रहे हैं, कहीं पे सभा में कैंप लग रही है, अगर वहाँ लोग बनवा रहे हैं तो क्या उनको इस चीज का फायदा मिलेगा सरकार बनने के बाद? देखिए, मूल बात, आपने जितने भी चुनाव देखे हो, चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करती है और अब जब मैनिफेस्टो पढ़िएगा तो उसका 1% भी चुनाव जीतने के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी 1% भी काम धरातल पर नहीं करती, फिर तो अपने मन से अपने तरीके से सरकार चलाती है। जन स्वराज इस व्यवस्था को बदल देगी और जन स्वराज की जब सरकार बनेगी तब पूर्व से घोषित हम जो अपना मैनिफेस्टो कह लीजिए, हमारा वायदा कह लीजिए, हमारा घोषणा जो 5 चीज बता रहे हैं, 5 चीज जो घोषणा कर रही है। एक पहला है कि हम युवाओं को रोजगार का साधन उपलब्ध कराएंगे। दूसरा है कि जो भी बुजुर्ग हैं, हमारे दिव्यांग हैं या जो विधवा हमारे यहाँ महिलाएं हैं, उनके लिए हम सम्मानजनक पेंशन की राशि जो 2000 हमने रखा है, हमारी सरकार बनेगी कि 2000 रुपया निश्चित रूप से हम उनको पेंशन के रूप में मुहैया कराएंगे। तीसरी बात है कि हम महिलाओं के लिए 4% वार्षिक ब्याज पर हम उसको ऋण की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अभी होता क्या है कि गांव में जो प्राइवेट बैंक, निजी बैंक संस्थानें हैं, लोन बांटती है, L&T है, बंधन बैंक है, बहुत सारी नई कंपनियां, हो गई, हाँ, जो भी है, हाँ, वो सब समूह बना करके गांव में उसके एजेंट घूमते हैं। महिलाओं का समूह बना करके उसको ग्रुप लोन बोला जाता है। जो इस बार में इसको समूह लोन इसको दिया गया, अगली बार इसको दिया गया, समूह बना करके वो लोन। होता क्या है कि उन लोग को जब टाइम पर हर सप्ताह में उसको पेमेंट करना है, प्रत्येक सप्ताह, और जब वो सूद और मूलधन उसका इंस्टॉलमेंट होता है, जब नहीं सधा पाती है, उसके दरवाजे पर दबंगई करते हैं। उसका जो पशुधन है वो खोल के ले जाने की बात करते हैं। इवन हमने कई बार देखा है कि महिलाओं पर इतना प्रेशर दिया जाता है कि वो लाचार होती है, और क्या होता है, एक लोन को सधाने के लिए गांव के महाजन के पास चले जाते हैं कि हमको आज भर के लिए 2000 रुपया दीजिए, हमको ग्रुप का इंस्टॉलमेंट भरना है, और हम कल आपको इस 2000 रुपया का 2500 रुपया हो, 2300 रुपया हो, कल से परसों तक में हम आप। उसके बाद होता क्या है कि वही चीज जब जन स्वराज देखी, गांव के महिलाओं की स्थिति देखी, जब गांव पदयात्रा कर रहे थे आदरणीय प्रशांत किशोर, तो महिलाओं के द्वारा जब यह बात बताई गई और यह बात सामने आई, तो उन्होंने तय किया, उन्होंने अपने इस बात को अपने मैनिफेस्टो में वो शामिल किया कि हमारी जब सरकार बनेगी तो गारंटी रूप से हम बिहार के जरूरतमंद सभी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 4% वार्षिक ब्याज पर 104 रुपया साल भर का माने हम लेंगे और उसको स्वरोजगार के लिए हम लोन ऋण मुहैया कराएंगे। ऐसा देखा जाता है कि महिला जब ग्रुप लोन लेती है
तो उसके बाद उनके दरवाजे पे अगर कोई समूह लोन वाले सर आते हैं, जिनको वो लोग भैया कहती हैं, तो जैसा देखा जाता है कि उनके दबाव में आने के बाद बहुत ऐसी महिला है जो खुदकुशी कर लेती है, कहीं चली जाती है, और ऐसा भी देखा गया है कि कुछ महिला पलायन भी कर जाती है उस लोन को चुकाने के। कितनी महिलाएं भाग करके बाहर चली गई है और लोन के डर से बाहर गांव आना ही नहीं चाहती। अभी ऐसा देखा गया है कि बिहार के जिलों में जल संकट की स्तर निम्न हो चुका है, जिस वजह से पानी जो है सतह पे नहीं आ पा रही है और लोगों को पीने तक का भी पानी सही से मुहैया नहीं हो पा रहा है। और नीतीश कुमार 7 निश्चय में हर घर नल जल योजना की बात किए थे और उन्होंने हर एक पंचायत में देने का भी काम किया, मगर सही से वह नल जल चल नहीं पा रहा है। इस पे आप क्या कहें? देखिए, इसमें बहुत बात छोटी में बड़ी बात हो जाएगी। सरकार की नीति है और नीति बनाने वाले बहुत हमसे ज्यादा विद्वान लोग वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी समझ जाती है ये कंप्लीट सरकार का फेल्योर प्रोग्राम है। और होता क्या है कि हुआ क्या कि 7 निश्चय में हर घर जल नल योजना का क्रियान्वयन पंचायत स्तर से किया गया और बहुत जगह 90% जगहों पर, हमको लगता है कि 2-3%, 4% पूरे बिहार में बाकी रह गया हो, लेकिन बाकी 95%, 98% तक ये सभी पंचायतों में क्रियान्वयन किया गया। और क्रियान्वयन किया गया, पाइपलाइन बिछा, घर घर नल लगा, लेकिन उसका मेंटेनेंस बाद में उठा करके पीएचडी को दे दिया गया। तो गांव के लोग तो अपने पंचायत हेड को जानते हैं या पंचायत में जाके शिकायत करते हैं, अब पीएचडी उसको देखभाल कर रही है। तो पीएचडी तक पहुंचना एक गरीब आदमी को बड़ी मुश्किल है और कोई सुनने वाला नहीं है पीएचडी में। आप हम पूर्व मुखिया भी हैं, वर्तमान में हमारी पत्नी मुखिया है, हम इस व्यवस्था को जान रहे हैं। अभी हम मान लीजिए कि प्रतिनिधि है, तो हम इस व्यवस्था को जान रहे हैं। जब हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है तो आम जनता की क्या बात पीएचडी वाले लोग सुनेंगे। और मेंटेनेंस का बार कोई सुनने वाला नहीं है, फॉर्मेलिटीज की जाती है, सारी योजनाएं फेल्योर हो गई, पानी के पंप बंद हैं, कोई रखरखाव करने वाला नहीं है, एक भी व्यक्ति लौट करके उस जगह को देखेगा वो देखने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से क्या होता है कि पाइपलाइन तो सड़क किनारे भी बिछा हुआ है, और होता क्या है कि सड़क किनारे जब नई सड़क बनती है या मरम्मत का कार्य होता है तो उसके बाद होता क्या है कि सड़कें जो बननी शुरू होती है तो सारे पाइपलाइन को भी उखाड़ देती है। कोई उसके लिए कंप्लेन नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, और सारा उतना पैसा से जल नल किया गया कार्य बहुत जगह क्षतिग्रस्त कर दिया गया ठेकेदारों के द्वारा। यही पूरे बिहार की स्थिति है। तो फेल्योर है, पानी जलस्तर इतना नीचे चला गया है कि सारा चापाकल फेल है, कुएं का जलस्तर इतना नीचे चला गया है जो संभव नहीं है कि पानी निकाला जा सके, और त्राहिमाम है चारों ओर। बिहार, पूरे बिहार में पानी का जलस्तर इतना नीचे गया है कि पीने का पानी, शुद्ध पीने का पानी मुहैया नहीं हो रहा है। राजस्थान जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, बारिश नहीं हो रही है, किसान के खेत सूख गए हैं, बंजर भूमि हो गई है, किसानी चौपट है, कृषि कार्य नहीं हो रहा है। बिहार में जल संकट एक भीषण समस्या है, और यही अगर स्थिति रही तो आने वाले वर्षों में यहाँ कृषि समाप्त प्राय हो जाएगा, बंजर भूमि हो जाएगी, राजस्थान जैसा मैदान हो जाएगा। यहाँ यही स्थिति है। आप जगह जगह बिहार बदलाव सभा में जाते हैं और सभा का मूल्यांकन भी करते हैं, तो क्या लगता है वहाँ जो बिहार बदलाव सभा संभावित प्रत्याशियों के द्वारा कराई जाती है, वहाँ क्या लोगों का रुझान प्रशांत किशोर की तरफ रहता है? देखिए, इसके मूर्त गवाह आप लोग भी, आप लोग हर सभा में उपस्थित रहते हैं और सोशल मीडिया के लोगों का एक हुजूम जैसा रहता है सभी सभाओं में। तो आप लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, इस बात के गवाह हैं कि अगर हमारी पार्टी, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी की सभा देखें और जनस्वराज पार्टी की जनसभा देखें, हम जहां कस्बे में, जिस टोले में या
जिस जगह पर हम जाते हैं तो कम से कम 1000-1200 की भीड़ रहती है, और कम से कम, और दूसरी पार्टी के बड़े नेता, बड़े लीडर भी आ जाए तो कोई सुनने जाने के लिए तैयार नहीं है। लोगों में यह विश्वास है कि यह तीसरे विकल्प के रूप में यह पार्टी सामने आई है। इस पर विश्वास, इस पार्टी के प्रति लोगों में विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। लोग हुजूम बनाकर इस पार्टी की सभाओं में जाते हैं, लोगों की बात को सुनते हैं। हमारे जो नेता हैं स्थानीय स्तर पर, वो जो बोलते हैं तो उनकी बात पर भरोसा कर रहे हैं। इस पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। इसके आप दर्शक आप भी रहते हैं और आपको स्वयं स्थिति का जायजा होगा कि लोगों ऐसे पार्टी के प्रति क्या रुझान। ऐसे दर्शक हैं जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, और होने वाली जनसभा जहां कहीं भी होगी तो वहां जो है गारंटी कार्ड बनाने का जो स्टॉल लगा हुआ रहता है, या कहीं कहीं वैसे भी लगवाया जाता है जनस्वराज की तरफ से, तो वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो वो गारंटी कार्ड बनवाना चाहते हैं? देखिए, आप हमारी पार्टी से जुड़ करके आप इसके गारंटी कार्ड को बनाइए, गारंटी कार्ड का लाभ उठाइए, और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको लिखित तौर पर गारंटी दे रहे हैं, मौखिक नहीं, लिखित तौर पर हम गारंटी दे रहे हैं कार्ड बना करके। और वह जब हमारी सरकार बनेगी और जब वह कार्ड लेकर के जो उसका ऑफिस बनेगा, जो उसकी व्यवस्था होगी, उसमें जब जाएंगे, या जो स्थानीय स्तर पर आपके लीडर होंगे, नेता होंगे, या जो जनस्वराज के अगुवाई करने के लिए जो छोटे स्तर पर भी नेता हैं, उनके पास जब जाइएगा तो वो गारंटी से आपकी मदद में आगे आएंगे, और इन 5 चीजों के लिए आपको मदद पाने के लिए आपको मदद करेंगे, इसकी गारंटी। प्रशांत जी का बिहार बदलाव सभा 2 मधुबनी जिला में हुआ है और 1 दरभंगा में हुआ, और चौथा दरभंगा के बहादुरपुर में होने जा रही है 5 तारीख को, तो 5 अगस्त को। तो क्या कहेंगे यहाँ वहाँ दरभंगा जिला के जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उन सभी दर्शकों को? हम तो दरभंगा जिला के, मधुबनी जिला के सभी लोगों को बोलेंगे कि प्रशांत किशोर जी को सुनिए, और वह व्यक्ति आज तक जितनी बात बोला उस पर खरा उतर के दिखाया है, और उन्होंने जिसका भी हाथ पकड़ा तो वह हाथ अगर थामा तो उसको राजा बना दिया। और इस बार उन्होंने संकल्प लिया है कि अपने बिहार के लोगों का हाथ पकड़ा है, और संकल्पित है कि बिहार के प्रत्येक व्यक्ति को आने वाले 5 सालों में सरकार अगर हमारी बनती है तो प्रत्येक परिवार को राजा जैसी जिंदगी देने के लिए वो कटिबद्ध है, और सबों के साथ सबका विकास करने के लिए वो तैयार है। क्या लग रहा है बिहार 10वीं स्थान पे आ जाएगा, अग्रणी 10 स्थान पे राज्य में आ जाएगा? देखिए, हम लोग इतने पीछे चले गए हैं कि अगर हम 4 गुना स्पीड से भी विकास के तरफ दौड़ेंगे तो कम से कम 5 साल हमको अन्य राज्यों की अपेक्षा उसके समानांतर खड़ा होने में लगे। तो ये तो तुरंत होने वाली प्रक्रिया नहीं है, उसके लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील अभी से हैं, और 5 सालों में यह आशा और विश्वास है कि दूसरे राज्यों के अपेक्षा हम लोग तीव्र गति से उनके पास पहुंचने का प्रयास करेंगे, और आने वाले 5 सालों में 10 अग्रणी राज्यों हमारी गिनती, बिहार की गिनती होगी। यही आशा और विश्वास है। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अनिल मिश्रा जी, जो वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि भी हैं, और उन्होंने बिहार बदलाव को लेकर अहम मुद्दा पे चर्चा किए हैं और जानकारी भी दिए हैं। तो आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।